हमारा कंफर्मेशन के मुताबिक अगर हमें पैटर्न का कुछ बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तब मार्केट में डाउन साइड की मोमेंटम हमें मिल सकती है, जिसमें मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आने की गुंजाइश है। ठीक है, यहाँ तक मिनिमम आने की गुंजाइश मार्केट में है। और कुछ बड़ा गैप अप ओपन नहीं कर देता है, मतलब समझ लीजिए ये लाइन के ऊपर अगर मार्केट कोई भी रीजन से नहीं चला जाता है तब तक मार्केट यहाँ पे आने का मैक्स टू मैक्स चांसेस है। ठीक है, जोन काफ़ी बड़े हैं। आप नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक के जोन होगे तो 170 पॉइंट का है, जो निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। और रेगुलर ट्रेडिंग के लिए भी हमारे पास 70 पॉइंट का जोन है। तो निफ्टी फ्यूचर टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम रिव्यू देख लेते हैं जो मैंने आपको 2 फरवरी 24 के लिए दिया था। तो प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बजट के एक दिन पहले और एक दिन बाद में आ सकती है। तो उसी मुताबिक प्रीवियस डे में भी अच्छा मूवमेंट था और उसके बाद भी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ही हमें मिला है। चलिए, सो अब बात करते हैं जिस तरह से मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन प्रोवाइड किए थे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब तक मार्केट ये लाइन के ये जो वाली लाइन है इससे नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट यहाँ पे जाने की मैक्सिमम गुंजाइश है। ठीक है, जब तक मार्केट ये लाइन से नीचे नहीं जाता है तब तक मैक्सिमम ये लाइन पे जाने की गुंजाइश है। और मार्केट आज जो ओपन हुआ वो एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन पे ही हुआ है। वहीं से मार्केट में काफ़ी अच्छा एक बाइंग आ गया और मार्केट ने एज ए वो सपोर्ट लेके अपसाइड की मोमेंटम दी है। और नॉर्मली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने प्रोवाइड किए थे वो आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, करीबन 1-1.5 घंटा। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट मोमेंटम देके अपसाइड का मूव दिया। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सटेंडेड ड्रॉ किया हो, जो इस मुताबिक आपको अगर पता हो कैसे ड्रॉ करना है तो एग्जैक्ट मार्केट हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस तक ही गया है। वहीं से मार्केट ने डाउन मोमेंटम दिया अच्छा खासा, ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट पे, और बाद में उसी जोन में मार्केट कंप्लीटली फंस गया था। तो ऑन एन एवरेज मार्केट काफ़ी अच्छी मोमेंटम ही दिया है एज पर व्यू। सिर्फ जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है। लेकिन जिन लोगों ने वॉल स्ट्रीट पाठशाला में कोर्स किया है उनको पता होगा कि अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दौड़ना है, ड्रॉ करना है, तो हम किस बिहाफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक हमारा रेजिस्टेंस एग्जैक्ट यहीं पे आ रहा था। मार्केट में चांस ऐसा है कि गैप अप ओपन हो जा रहा है, तो ये जो टारगेट है वो मार्केट कंप्लीट कर देगा गैप ओपनिंग में ही यहाँ से। ठीक है, और अगर कोई मुझे यहाँ पे मिला तो मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरा ये टारगेट है। लेकिन कंपलसरी स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड के बारे में सोचना है, उसका ख्याल रखना है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंपलसरी है। गैप डाउन में थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्राई कीजिए। जब तक मार्केट ये जोन को ब्रेक नहीं करता है, ये वाला जोन, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। कोई भी रीजन से अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज दे रही है तभी बेरिश कन्फर्म डाउन साइड बैठ सकता हूँ, अदरवाइज मार्केट मिनिमम यहाँ तक आ सकता है। गैप डाउन थोड़ा केयरफुल रहना। अगर इसके नीचे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है प्लीज, तब मैं ट्रेड के लिए मिनिमम यहाँ तक बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तब मार्केट ऊपर होने की गुंजाइश है। बैंक निफ्टी में भी एज इट इज मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ पे टच करना जरूरी है। इसका एसएल हिट किए बिना, ये जो ब्लू लाइन है उसका एसएल हिट किए बिना, तो ओपनिंग ही हमारे जोन में हुआ पूरा। मतलब आप दोपहर तक मार्केट देख सकते हो कि यही जोन में फंसा रहा था, नो ट्रेड जोन में। मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है इसमें पॉसिबल हो तो आप अपसाइड के लिए मत बैठना, क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया जिसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट देने के बाद हमें कोई भी बुलिश कंफर्मेशन अपसाइड के लिए यहाँ पे नहीं मिला था। उसके बाद मार्केट फिर से हमारे जोन पे आया, रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया है। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी ओवरव्यू बोला था उसके बिहाफ में 70-80% मार्केट काफ़ी सही चला है। मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम है। जो भी नए लोग अभी वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको हर बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्यूचर के चार्ट पे मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फ्यूचर का चार्ट है, जहाँ पे आपको ये 1 लिखा हुआ दिखेगा
वो फ्यूचर का चार्ट है। अगर आप स्पॉट का चार्ट देख के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तब प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये फ्यूचर का चार्ट है, उस मुताबिक आप आपके फ्यूचर के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी ऐसा है, ये जो आज मार्केट ने हाई लगाया 22,200, बहुत काफ़ी टाइम पहले मैंने बोला था, लेकिन उसके बाद तो मार्केट बहुत नीचे भी आ चुका था, साइडवे भी हुआ था। लेकिन 22,200 का हाई बहुत टाइम से मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा था कि 22,200 का हाई एक लगेगा, तो वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक हाई लगा हुआ है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे इवेंट आ चुके हैं। तो वो इवेंट की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो 22,200 तक मार्केट नहीं आ पाया था। तो अभी फ़िलहाल आज 22,200 मार्केट ने परफेक्टली फ्यूचर के चार्ट पे टच कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की ओवरऑल मोमेंटम। ठीक है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह से मार्केट में लॉन्ग विजन से और इंट्राडे पर्पस पे क्या मोमेंटम मिल सकती है। तो हर बार आपको पता होगा, मैं जो ये ब्लू लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फॉर लॉन्ग विजन रहेगी, और जो रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो इंट्राडे पर्पस के लिए रहते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा ऑपोजिट मुझे फिलहाल दिख रहा है। जो इंट्राडे पर्पस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, और लॉन्ग विजन का जो मोमेंटम है वो उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुझे फिलहाल कम दिख रहा है। जो भी हो, देख लेते हैं। निफ्टी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में क्लोज हुआ है। सो हमें ओपनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना होगा। ओपनिंग जो है वो हमारा पूरा ओवरव्यू चेंज करने की एबिलिटी रख सकता है। ठीक, चलिए फिलहाल अभी जो मुझे दिख रहा है मार्केट में मोमेंटम, वो शायद ऐसा है कि मार्केट कुछ इस मुताबिक कर सकता है। बाद में देखते हैं, जो भी हो कंफर्मेशन के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। चलिए, सो अब कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग लेते हैं। फ्लैट ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा मार्केट में कल मंडे को ट्रेड करने के लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम मिलेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग में जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,100 रहेगा, फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस। और जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो करीबन रहेगा ये वाली लाइन के आसपास में। ठीक है, 22,815 के आसपास में हमारा सपोर्ट रह सकता है फ्लैट ओपनिंग में पहला। और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 21,750 के आसपास में हमारा सेकंड सपोर्ट फ्लैट ओपनिंग में रह सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 100 वाला, 850 के आसपास में पहला सपोर्ट, और यहाँ पे 750 के आसपास में सेकंड सपोर्ट। चलिए बात करते हैं गैप अप की। जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर है, जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर है, इसके नीचे अगर मुझे स्ट्रांगली कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तब तक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये लाइन तक जा सकता है। जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर है और कोई बेरिश कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा है, तब तक ऐसा चांस है कि मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है, जिसमें मेरा टारगेट ऑन एन एवरेज 22,272 के आसपास 22,270 के आसपास में हो सकता है। अगर इसके नीचे मुझे स्ट्रांगली कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल गया तब मैं ये लाइन के लिए मेरे लिए कोई प्रायोरिटी रहेगी नहीं। लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ तक हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और मुझे कोई भी यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो मैं इसके साथ स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ। ठीक, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया तब ये लाइन मेरे लिए कोई काम की रहेगी नहीं। गैप अप में आपको बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है, बुलिश कंफर्मेशन के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के लिए आपके नॉलेज के साथ आप देख के कंफर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैप डाउन। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी मार्केट मिल रहा है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ये स्टॉप लॉस के साथ एक स्मॉल ट्रेड के लिए अप के लिए मैं सोच सकता हूँ। एक स्मॉल ट्रेड के लिए मैं अप मोमेंटम के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट मिनिमम यहाँ तक रह सकता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा एक टारगेट फिलहाल दिख रहा है। जोन काफ़ी बड़े हैं, मार्केट वोलेटाइल है, आप समझ लीजिए। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना रखिए और कंपलसरी स्टॉप लॉस को आप रख के ही आगे सोचना है। चलिए गैप डाउन का आपने देख लिया, गैप अप का देख लिया। अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, यहाँ से कोई बेरिश कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है
तब मैं यहाँ तक का ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। बेरिश कंफर्मेशन यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ तक बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन मार्केट में पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है। टारगेट मुझे फिलहाल अभी जब तक ये इसके नीचे मार्केट बेरिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तब तक ये टारगेट हो सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया या फिर इसके नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल गया तब मार्केट आने वाले टाइम पे पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट यहाँ तक ले सकता है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे जोन फिलहाल अभी मुझे दिख रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किए हैं। शायद आपको लग सकता है कि ये ओवर है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में अभी वोलेटिलिटी है, फिलहाल मैंने आपको 3000 पॉइंट जो नेसेसरी नहीं है, मतलब वो 1-2 दिन की बात नहीं है, ड्रॉ करके इसलिए दिया है कि हमें जो ज़रूरत है फिलहाल वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है। मतलब कितने पॉइंट है वो, ओनली फॉर 1200 पॉइंट, ठीक है। 600 एबव 600 बिलो, इतने पॉइंट हमारे लिए इंट्राडे पर्पस के लिए मोर देन इनफ है। इसके ऊपर जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने प्रोवाइड किए हैं वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए प्रोवाइड किए है कि आगे जाके अगर मार्केट मंडे को हमारे ओवरव्यू के मुताबिक चलता है तो लॉन्ग विजन से मार्केट में क्या टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, 48,556 यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी रीजन से मार्केट ने 47,160 के ऊपर स्ट्रोंगली ब्रेक करके सस्टेन कर दिया, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मार्केट में ये टारगेट आने वाले टाइम पे, मैं फिलहाल रिपीट बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस रखना है। 3000 पॉइंट की मोमेंटम है तो सोच के ही आगे दिमाग में भी ख्याल आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अगर 47,160 के ऊपर स्ट्रोंगली मार्केट सस्टेन कर रहा है कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ अच्छा टाइम्स के लिए, तब मार्केट में हमें 48,550 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो वैल्यू के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाता है तब आपको ये लाइन को डिलीट कर देना है आने वाले टाइम के लिए। चलिए अब ऑन एन एवरेज देख लेते हैं सब स्टेप बाय स्टेप। जो ये जोन है हमारे पास, ठीक है, लॉन्ग विजन के लिए नो ट्रेड का जोन है वो भी 500 पॉइंट का है। जो नो ट्रेड का जोन है वो भी 500 पॉइंट का है। और इंट्राडे पर्पस के लिए जब तक मार्केट ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं होता है 45,809, और अगर ये लाइन के ऊपर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन दिख रहा है 46,280 के ऊपर, तब प्रोबेबिलिटी ऐसा है आने वाले टाइम पे मार्केट मिनिमम 47,550 के आसपास जा सकता है, ठीक है, 47,550 के आसपास जा सकता है। ये काफ़ी बड़ी मोमेंटम है तो सिंपल चीज़ है, इसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो इसके बिहाफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग विजन से अगर मार्केट का ओवरव्यू देखना हो तो जब तक इसके नीचे के कोई कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिलने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ये टारगेट है। अब इंट्राडे पर्पस के लिए बात कर लेते हैं। इंट्राडे पर्पस के लिए हमारे पास जो जोन है वो भी करीबन 200-250 पॉइंट के जोन है जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करते हैं आगे। मार्केट क्लोजिंग जो हुआ है वो एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में हुआ है। तो चांसेस ऐसा है फिलहाल, 1 मिनट, चांसेस ऐसा है फिलहाल मार्केट यहाँ तक मुझे देखने को मिल सकता है, चाहे वो ओपनिंग में दिखे या उसके बाद वाले मार्केट में दिखे। मुझे प्रोबेबिलिटी ऐसा फिलहाल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ओके। और इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रखने के बाद अपसाइड के लिए यहाँ तक मिनिमम सोच सकता हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और इसके नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से मैं मिनिमम यहाँ तक डाउन के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन ये लाइन से नीचे इमीडिएटली अगर बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है तो 45,800 से नीचे डाउन साइड के लिए फिलहाल मेरे लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे केयरफुल रहना होगा, लॉन्ग टर्म डाउन साइड के लिए नहीं बैठना है जब तक मार्केट इसके नीचे 45,800 के नीचे सस्टेन नहीं होता है या फिर बेरिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है।
अब बात करते हैं मार्केट में गैप अप की। ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कहीं पे भी गैप अप होता दिख रहा है और बुलिश कंफर्मेशन ब्लू लाइन और ये इसके ऊपर मतलब 46 और 20 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन दिख रहा है, तब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक लंबा अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, तो मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने में थोड़ा सा ये जोन के बीएफ में आसानी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है। मैं एक बार जूम करके आपको सब ड्रॉ करवा देता हूँ। पहली जो ब्लू लाइन लास्ट वाली जो है वो 45802 है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास सपोर्ट है वो 45688, 45387, ये वाला ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला ड्रॉ कर लीजिए, ये। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैंने काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको काम नहीं करना है तो ब्लू वाली जो लाइन है वो सब आप डिलीट कर देना है। ठीक है, चलिए, ओके गाइज।